हमारे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है और चलो इसी डेटा को हम किसी एक नए बुक में लेकर के चलते हैं जहाँ की हमें प्रैक्टिस करना है, किसी में कर लिया जाए। अगर इसी में कर लिया जाए तो भी सही है। तो इस बुक का एक कॉपी बना लें या यहीं कर लिया जाए, ये बताओ, या इसी में कर लेते हैं हम लोग। अभी हम सारे डेटा को हटा देते हैं, जहाँ भी फॉर्मूला हमने लगाया था उन सभी को हटा देता हूँ मैं। इन सभी को हटा देता हूँ। चलिए हम लोग VLOOKUP बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। ये देखो हमारे पास ये डेटा सेट है, तो इस डेटा सेट का अगर कुछ नाम रख दिया जाए तो इसको एक्सेस करना बड़ा ही आसान होगा। अगर इसका कुछ नाम आप सेट कर दो तो मैंने पढ़ाया था कि टेबल में अगर इसे आप कन्वर्ट कर दोगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी ये टेबल रेंज है कि सेल रेंज है? ये अभी सेल रेंज है या टेबल रेंज है? तो बोलेंगे सेल रेंज है, टेबल रेंज नहीं है। और डेटा का रेंज क्या है मेरा, कहाँ से कहाँ तक है? डेटा का रेंज क्या है अपना? B2 से लेकर के I13 तक, B2 से लेकर के I13 का रेंज है। और B2 से लेकर के जो I13 का रेंज है, अगर इसको हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या है इसका? किसी भी सेल में कर्सर को रखना है और Ctrl T प्रेस कर लेना है। Ctrl T कर लेने के बाद क्या कर लेना है? अब ओके कर लेना है। अब ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। हाँ, ये टेबल में कन्वर्ट हो गया, बट यहाँ हेडिंग की विजिबिलिटी थोड़ी कंप्रोमाइज़ है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। बस एक और काम करेंगे, इस टेबल को जो हमने कन्वर्ट किया कुछ नाम रख दिया जाए। तो इसका नाम रख देता हूँ मैं सेल्स। क्या नाम रख देता हूँ इसका नाम रख दिया सेल्स। अब मुझे इसमें जो बटन जैसा लगा हुआ आ रहा है वो क्या चाहिए? नहीं चाहिए। तो क्या बताए थे इसके लिए? फिल्टर बटन को ऑफ कर देते हैं हम लोग। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम यहाँ डबल क्लिक कर देते हैं, ये थोड़ा और हमारा डेटा क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। थोड़ा क्या हो गया? सप्रेस हो गया अकॉर्डिंग टू डेटा। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? नहीं। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक डेटा पड़ा हुआ है जी। अब इस डेटा पे मुझे क्या करना है? कुछ लुकअप करना है, कुछ सर्च करना है। तो हमें सर्च जब करना है तो मैं मान लो यहाँ पे जाकर के ऊपर गया और इसको कंबाइन किया और मुझे क्या लिख देना है यहाँ पे? फाइंड स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम सेल्स रेंज। सेल का जो रेंज है वहाँ से हमें कुछ डेटा को क्या करना है? ढूंढना है। यही काम है ना अभी। तो फिलहाल के लिए चलो इसको हेडिंग बना देता हूँ और इसको ऊपर ऐसे लगा दिया हमने कि हमें कुछ डेटा को क्या करना है? खोजना है सेल से। अब क्या खोजना है उसके लिए हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलेगा? अब आ जाओ इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे क्या दिया गया है? सेल्समैन का आईडी अगर मैं बताऊं तो मुझे उसका क्या नाम निकाल करके दे दे। पहला क्वेश्चन है ये, जिसको बोलेंगे सिंपल या नॉर्मल VLOOKUP। क्या बोलेंगे? सिंपल या नॉर्मल VLOOKUP, जिसमें अगर हम सेल्समैन का आईडी डालें तो उसका मुझे क्या बता दे? नाम बता दे। तो इसके लिए हम VLOOKUP क्या लगाएंगे यहाँ पे? और जब भी फॉर्मूला लिखिए तो आदत में अपना डालिए कि फॉर्मूला को कहाँ लिखा जाए? फॉर्मूला बार में लिखिए। तो इक्वल टू क्या लिखिएगा आप? VLOOKUP। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे? लुकअप वैल्यू। आप देखिए वहाँ पे जब आपको हिंट कर रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू क्या डालेंगे? तो लुकअप वैल्यू तो यही डालेंगे ना, यही। इसके अकॉर्डिंग डेटा सर्च करना है तो लुकअप वैल्यू में हम क्या डालेंगे? AM3 को। एक और बात बताते हैं, आदत में डाल लीजिए कि जब भी लुकअप वैल्यू डालिए तो इसको लॉक कर दीजिए। क्या कर दीजिए?
लॉक कर दीजिए। लॉक करने का क्या शॉर्टकट बताए थे? F4 दबाइए, सेल क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। लॉक करने का फायदा ये है कि इस फॉर्मूले को अगर हम ड्रैग करेंगे तो लुकअप वैल्यू चेंज नहीं होगा, यही रहेगा, फिक्स रहेगा। फिर कॉमा देना है। आपसे क्या पूछ रहा है? टेबल एरे। तो टेबल एरे कहने का मतलब B2 से लेकर के I3 तक। लेकिन इसका तो कुछ हम नाम भी दे चुके हैं ना। क्या नाम दे चुके हैं? इसका नाम दे चुके हैं हम सेल्स। तो क्या टाइप कर देंगे हम यहाँ पे? सेल्स टाइप कर देंगे और फिर कॉमा दे देंगे। या तो अगर आप टेबल में कन्वर्ट किए हैं तो टेबल का नाम दे दीजिए, और अगर नहीं टेबल में कन्वर्ट किए हैं तो वो रेंज पूरा बताइए, पहले सेल से आखिरी सेल तक। अब दोनों में आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? क्या अच्छा लगता है? नेम। तो यहाँ से क्या लिख दिया जाए? सेल्स। और अगर इसी पे करना हो तो फिर आपको B2 कोलोन I13 ये। लेकिन जब ऐसा डालो तो इसमें नियम बना लो कि क्या कर दो, इसको लॉक करो। लेकिन क्या लॉक हुआ है? अभी सिर्फ B लॉक हुआ है नहीं, तो F4 दबाओ, ये भी लॉक हो जाएगा। अब लॉक करने का भी झंझट है। अगर हम क्या डालते हैं? सेल रेफरेंस डालते हैं तो, और अगर वही टेबल का नाम डालेंगे तो लॉक करने का भी झंझट नहीं होगा, ये भी याद रखना। अब ये क्या पूछ रहा है मेरे से? कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डालेंगे? हमें ढूंढना क्या है? SM ना। तो पूरे डेटा रेंज में SM कितने नंबर कॉलम पे है? 1 2। अभी ये मैनुअली गिनना पड़ रहा है, ये भी बड़ा बेकार लग रहा है। नहीं, कितना बढ़िया रहता कि ऑटोमेटिक के निकल जाता। तो पहले मैनुअल दिखा देते, फिर ऑटोमेटिक दिखा देंगे, कैसा रहेगा? तो मैनुअल के लिए क्या डालेंगे? हम 2 डालेंगे। मैनुअल के लिए क्या डालेंगे? 2 डालेंगे। और फिर हम एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लिखते हैं? फॉल्स। एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लिखेंगे? फॉल्स। या आदत में डालो, फॉल्स से भी ज़्यादा बढ़िया। या शॉर्ट क्या पड़ेगा? 0। और उसके बाद एंटर। अब देखो यहाँ क्या लिख कर क्या आ रहा है? एने का मतलब क्या है? नॉट अवेलेबल। अब ये नॉट अवेलेबल क्यों आ रहा है? क्योंकि जो लुकअप वैल्यू है वही नहीं डाला गया है। अभी ये डाला गया है नहीं। तो लुकअप वैल्यू हम डालते हैं यहाँ पे। मान लिया जाए H109। जैसे ही डाले तो देखो तो H109 मोहित का है, सही खोज रहा है ये। और अगर मैंने H109 के जगह H105 डाल दिया तो क्या आएगा? H105 किसका है? सही सर्चिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही सर्चिंग हो रहा है। चलो, तो ये तो काम हो गया हमारा। अच्छा, हमने बोला था कि ये तो हमको बार बार जाके डेटा में गिनना पड़ेगा ना कि SM का कॉलम नंबर कितना है। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि SM का कॉलम नंबर अपने आप निकाल करके दे दे? हमको सिर्फ फील्ड का नाम देखो, इसको बोला जाता है फील्ड नेम। SMID, SM, PN, PQ, PR, CGST, ये सबको फील्ड नेम या फील्ड हेडिंग बोला जाता है। डेटा हेडिंग या फील्ड नेम। तो अगर मुझे डेटा हेडिंग या फील्ड का नाम पता है, मुझे कॉलम नंबर नहीं पता, जाके गिनना पड़ेगा। तो अगर हम सिर्फ फील्ड का नाम बता दें तो मुझे उसका कॉलम बता दे, क्या ऐसा पॉसिबल है? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? कि मैं अगर फील्ड का सिर्फ नाम बता दूँ तो हमें उसका कॉलम नंबर बता दूँ तो हाँ है। लेकिन ये काम जो करके देता है उसको बोलते हैं मैच। क्या बोलते हैं उस फंक्शन को? मैच। तो मैच लगाएंगे कैसे, ज़रा सीख लें पहले। मैच लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लिखेंगे इक्वल टू मैच। अब मैच को क्या चाहता है? लुकअप वैल्यू। क्या चाहिए? लुकअप वैल्यू। अब मान लो लुकअप वैल्यू हमने क्या डाल दिया है? SM। क्या डाल दिया? SM। अब उस ये पूछ रहा है कि लुकअप एरे बताओ। तो एरे कहाँ से कहाँ तक में रहेगा? एरे बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, यही ना? चौंकना नहीं है। अगर ऐसा नहीं समझ में आया, चूंकि टेबल बनाए हुए थे तो खुद से वो अपना रेफरेंस ले लेता है। अगर आप नहीं टेबल बनाए हुए रहोगे तो B2 से लेके क्या लोगे? I2 तक। 13 का ही लेंगे जी। सिर्फ हेडिंग में लेना है मुझे। क्या लेना है? हेडिंग लेना है, इसीलिए तो हम हटा दिए थे। क्या लेंगे? 13 नहीं लेंगे बल्कि 2 लेंगे, बिकॉज मुझे हेडिंग सिर्फ बताना है ना इसको। तो B2 से लेके
I2 तक, फिर कॉमा देंगे। अब ये कह रहा है कि अप्रॉक्स की एग्जैक्ट मैच, तो क्या बोलेंगे यहाँ, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो क्या बताएगा, ये कॉलम क्या बता दिया, 2। सही बताया है, हाँ बिल्कुल सही बताया है जी। अच्छा मान लो SM के जगह पे हम क्या लिखते, PN लिखते तो क्या बताता, PN लिखते तो कॉलम क्या बताता, 1 2 3। पक्का एंटर करके देखें, 3 बता रहा है। अगर मान लो यहाँ PN के जगह पे अमाउंट लिखते, क्या लिखते, तो क्या बताता, अब ये तो गिनना पड़ेगा, 8 होना चाहिए। देखो सही बता रहा है। तो बताओ, एक झंझट से मुक्ति, मैनुअली जाकर के किसी डेटा रेंज में कॉलम गिनना ये थोड़ा मुश्किल काम होगा। छोटा मोटा डेटा होगा तब तो कर लोगे, लेकिन किसी डेटा में 200 कॉलम रहते हैं, तो उतना कॉलम जाके गिनोगे कि ये पर्टिकुलर जो फील्ड है कितने नंबर कॉलम्स पे है, नहीं, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, मैच का। तो क्या हम मैच लगा सकते, हाँ यहाँ मैच लगा सकते, किसका, VLOOKUP का, कि इंडिया पाकिस्तान का, नहीं। तो देखो यहाँ मैच लगाने के लिए कॉलम के जगह पे क्या डालेंगे हम, कॉलम अभी मैनुअली डाल रहे थे, बस यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, मैच फंक्शन को। कैसे लगाएंगे, तो लिखेंगे मैच, सिर्फ कहाँ चेंज कर रहा हूँ मैं, जहाँ हमने कॉलम इंडेक्स नंबर डाला था, मैच। अब क्या मैच करवाना है मेरे को, तो मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ लिखा हुआ है वही मैच करवा दो, यहाँ जो लिखा हुआ है वो मैच करवा दो। तो हम क्या लिखेंगे, ये, और इसको क्या कर देंगे, लॉग कॉमा, ये पूछेगा लुकअप एरे, तो क्या डाल देंगे, B2 से लेकर के I2 तक, और इसको भी क्या कर देंगे, फॉर्मूला को अगर ड्रैग करना है तो आदत में डाल लो उसको लॉक करके रखने का। अब ये क्या पूछ रहा है, एग्जैक्ट, तो क्या डालेंगे, 0। तो ये जो मैच है यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ क्या करेगा, जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा उसका कॉलम नंबर बता देगा, बस ना। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे 0 दे दो। अब देखो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, क्या रहा है, लेकिन अब ये डायनेमिकली कॉलम निकाल के दिया। अब पहले जो कॉलम निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, मैनुअली गिनती कर रहे जा करके डेटा रेंज में, और वो कॉलम मैनुअली डालना पड़ रहा था, मैनुअली डालना नहीं पड़ेगा, ये फायदा है। अब एक बार देखते हैं कि ये सही काम कर भी रहा है या नहीं। जैसे मैंने लिखा H107, देखो H107 किसका है, राहुल का है। अब इतना ही नहीं, इंटरेस्टिंग मैं बताऊं, यहाँ मान लो तुम H107 का नाम अभी देख रहे हो, अगर तेरे को अमाउंट देखना है तो क्या करो, यहाँ अमाउंट डालो, लेकिन अमाउंट का स्पेलिंग कुछ ज़्यादा भयानक हो गया क्या। अब देखो इंटरेस्टिंग, ये तो और बढ़िया चीज़ हो गया, मतलब गलती से कुछ बड़ा ही हो गया है, नहीं मतलब अगर मैं आईडी बताया और क्या निकालना है बस वो कॉलम हेडिंग के रूप में डाल दूँ। अगर मुझे इसका प्रोडक्ट का नाम पता करना है तो ये प्रोडक्ट का नाम बता देगा, अगर प्रोडक्ट का रेट पता करना है तो ये रेट बता देगा, प्रोडक्ट का क्वांटिटी। इंटरेस्टिंग, ये तो और बढ़िया है। इसी को बोला जाता है डायनेमिक VLOOKUP। क्या बोलते हैं, आगे बताते हैं इस चीज़ को, इसको बोलते हैं डायनेमिक VLOOKUP। बिकॉज जैसे फील्ड का नाम बदल रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, अलग अलग फाइंड करके दे रहा है। और क्या बोला जाता है इसे, डायनेमिक VLOOKUP। अब इसको नॉर्मल ही रहने दो, अब इसको क्या रहने दो, नॉर्मल VLOOKUP रहने, यही मान के चल रहा हूँ। और नॉर्मल VLOOKUP अगर इसको रखना है भी तो हम क्या करते हैं, रहने दे कि छोड़ दें इसको, हाँ? अगर नॉर्मल VLOOKUP रहने, इसको अभी रखने का इरादा है तो बस यहाँ पे 2 लिख के छोड़ दो। अब जब यहाँ चेंज करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर यहाँ अमाउंट भी लिख देंगे कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अभी डायनेमिक नहीं रहा, डायनेमिक थोड़ी देर पहले तक था ये। अब बढ़ते हैं अपने, उम्मीद है यहाँ समझ में आया सबको, आगे बढ़ें। समझ लो, इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग हम लोग कुछ असाइनमेंट करने वाले हैं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मतलब सेकंड सिनेरियो किसका, VLOOKUP का दूसरा यूज केस समझ लेते हैं। ये भी नॉर्मल ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इसमें हमें SM के अकॉर्डिंग उसका क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अब हम पढ़े थे कि VLOOKUP हमेशा
पहले कॉलम के अकॉर्डिंग सर्च करता है। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग। तो मुझे इस बार डेटा रेंज कहाँ से लेना पड़ेगा? एसएम से कि एसएमआईडी से? एसएमआईडी से कि एसएम से? एसएम से, एसएम से, एसएमआईडी से नहीं। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या डालेंगे? ये वाला। क्या कर दिया जाए इसे? लॉग। क्या कर दिया जाए? कॉमा लगा दो। अब क्या पूछ रहा है? टेबल एरे। तो टेबल एरे में क्या सेल्स लिख दें? सेल्स लिखेंगे तो गड़बड़ होगा कि नहीं? गड़बड़ होगा, क्योंकि सेल्स में तो पूरा एसएमआईडी से है ना। तो क्या B2 कोलोन I13 लिख दें? नहीं। सर्च देखते हैं गड़बड़ होता है तो फिर। अब यहाँ कॉलम नंबर क्या पूछ रहा है, तो कॉलम नंबर क्या डालेंगे इसके हिसाब से? 8। आखिरी कॉलम क्या है? 8। और उसके बाद क्या डाल देते हैं? 0। यही ना? क्या ये बताएगा? अभी तो एने आ रहा है, आने का रीज़न भी है। अब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? राजू कितना बेचा है और श्याम कितना बेचा है, बाबू भैया कितना बेचा है, ये पता करना है। तो अभी राजू का क्या सेल है? तो राजू का सेल नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि रेंज हमें जो लुकअप वैल्यू है, ये जो राजू है वो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, इसलिए नहीं कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि B2 के बजाय सर्चिंग कहाँ से शुरू करो? C2 से। बाकी और कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है? Yes, sir. क्या? 8 को 7 करो। हाँ, 8 को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये घट के क्या हो जाएगा? 7। अब सही आ रहा है? देखो राजू का सेल कहाँ गया? ये रहा राजू का सेल, ये रहा। देखो मैच कर रहा है उसे। अब हम राजू के बजाय किसका? सोनू का सेल देखना चाह रहे हैं। तो सोनू का सेल ये रहा। दोनों का सेम ही है क्या हो? अच्छा, 1 0 का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब राहुल का देखते हैं क्या सेल है। तो राहुल का सेल सही में इतना है। कहाँ गया? राहुल का सेल 21240, सही तो आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं किसके तरफ? रिवर्स वी लुकअप की तरफ। किसके तरफ? रिवर्स वी लुकअप किसे कहते हैं? जब वी लुकअप को उल्टे डायरेक्शन में यूज किया जाए सर्चिंग के लिए तो कहते हैं इसको रिवर्स वी लुकअप। अब उल्टे डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? हम लोग जानते हैं कि वी लुकअप का बायां आंख काम नहीं करता है, दाहिना आंख काम करता है, दाहिने तरफ देखता है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं देखता है। लेकिन फिर भी अगर हम वी लुकअप से लेफ्ट साइड का डेटा सर्च करवाना चाहें तो इसी कंडीशन को, इसी सिनेरियो को कहा जाता है रिवर्स वी लुकअप। क्या बोलते हैं? रिवर्स वी लुकअप। अब रिवर्स वी लुकअप के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मैं जब सेल्समैन का नाम डालूं तो मुझे उसका क्या निकाल करके दे दो? उसका आईडी निकाल के दे दो। मतलब हम बाएं तरफ खोजना चाह रहे हैं, क्या खोज पाएगा नॉर्मली? नहीं, नॉर्मल नहीं खोज पाएगा। और इसी को कहते हैं रिवर्स वी लुकअप। और रिवर्स वी लुकअप अकेला वी लुकअप नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन वी लुकअप में अगर क्या लगा देंगे? चूज लगा देंगे। तो कल एग्जांपल लिए भी थे कि दूध हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें अगर कुछ और मिक्स कर दिया जाए अलग अलग तरह की चीज़ों को तो उसका पावर पोटेंशियल क्या होता है? थोड़ा और बढ़ जाता है। तो चूज का यूज करेंगे अगर वी लुकअप। हाँ, पानी मिलाने का राइट सिर्फ एक ही के पास है। हाँ, वो दूध वाले भैया के पास। और वो लोग रीज़न भी देते हैं पानी क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि अगर ओरिजिनल दूध देंगे तो आप उतना पचा नहीं पाइएगा और डाइजेस्ट नहीं कर पाइएगा, इसलिए वो आपकी भलाई के लिए पानी मिला के दे रहे हैं। उन लोग का लॉजिक नहीं। अब मान लो अभी गैस मिलना बंद हो जाए तो आज तक से लेके जितने भी न्यूज़ चैनल है वो सब आकर के क्या दिखाना शुरू करेगा? लकड़ी से खाना बनाइए, ये सेहत के लिए ज़्यादा बढ़िया। पहले के लोग 200 साल जिंदा रहते थे। अब बहुत सारे फायदे गिनाने शुरू कर देंगे, ब्लैक एंड वाइट और क्या क्या नहीं होता है तो सब में। हाँ, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है। हाँ, कपड़े से ढक के ऐसे उड़ा रहा है, सब हटा रहा है, सबकी वहाँ सिलेंडर मिल गया।
मतलब हमको सिलेंडर मिल गया, मतलब अचीवमेंट है। हाँ अचीवमेंट जैसा प्राउड फील हो रहा है सब। यही तो दिक्कत है, सब इंस्टाग्राम इसे सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग सबसे बड़ा कंज्यूमर हैं और खासतौर से डिजिटल वर्ल्ड में भी हम लोग सबसे बड़े क्या हैं, कंज्यूमर हैं, सबसे ज़्यादा रील्स देखते हैं। कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, हम लोग बनाएंगे भी क्या, तो देखा जाए बहुत गिने चुने चीज़ जिसका वैल्यू कितना है अगर वर्ल्ड मार्केट में देखा जाए तो। और देखो वही यूएसए वगैरह का एक है वो इंजेक्शन बनाता है 2-2 करोड़ का, तो उसका ना वैल्यू रहेगा। अब देखो यहाँ से हम लोग SM और SMID की बात कर रहे थे, कैसे निकालेंगे, तो चूज़ कैसे काम करता है ज़रा समझ लो। ये डेटा जो मेरे पास है पड़ा हुआ, मैं चाह रहा हूँ ये पूरा टेबल है, इस टेबल से मुझे एक टेम्पररी टेबल बना देना है 2 कॉलम का। कितने कॉलम का? 2 कॉलम का एक टेम्पररी टेबल बनाना है, जिसमें पहला कॉलम मुझे किसको बना देना है, SM का, और दूसरा कॉलम किसको बना देना है। तो क्या इस काम को करने के लिए कोई हमारे पास फंक्शन है? हाँ है, और उसका नाम क्या है, चूज। अब चूज को पहला पैरामीटर क्या चाहिए, कितना कॉलम चाहिए आपको, तो कॉलम बताने के लिए हम पहले कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, और इसमें कितना कॉलम चाहिए मुझे, 2 कॉलम, मैंने ये बना दिया, कॉमा। अब उसके बाद क्या डालेंगे हम, उसके बाद मुझे वैल्यूज बताने हैं, तो वैल्यूज में क्या लेंगे हम, वैल्यूज में पहला वैल्यूज ये लेंगे, कॉमा देंगे, और दूसरा वैल्यू क्या लेंगे हम, ये वाला लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, और भी कुछ नहीं, अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ब्रैकेट को क्या कर देना है, क्लोज, और क्या कर देंगे, एंटर। एक मैजिक हुआ, तो बताओ, यहाँ मुझे एक टेम्पररी टेबल बना करके मिल गया बेस्ड ऑन दिस एग्जिस्टिंग टेबल। लेकिन इस टेबल और इस टेबल में 2 अंतर है बहुत बड़ा। एक तो इस टेबल में नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है, इसमें हम अपने हिसाब से नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड किए। दूसरा चीज़ कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम का जो ऑर्डर है वो अलग है, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम का जो ऑर्डर है हम अपने हिसाब से डिसाइड किए। दोनों में ये अंतर है। अब ज़रा हम लोग, अच्छा अगर एक क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा है कि मान लो मुझे एक टेम्पररी के टेबल बनाना है जिसमें SM को पहले रखना है, ID को दूसरे नंबर पे रखना है, और अमाउंट को तीसरे नंबर पे रखना है, तो क्या सिंटैक्स होगा जी, क्वेश्चन समझ गए हो, क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू चूज कर्ली ब्रेसेस 1,2, और बंद कर देना कि ,3 भी देंगे, ,3 भी देंगे, बिकॉज 3 कॉलम सोच रहे हैं। तो पहला कॉलम किसको प्लान कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद दूसरा कॉलम किसको प्लान कर रहे हैं, और तीसरा कॉलम किसको प्लान कर रहे हैं हम लोग, तीसरा कॉलम प्लान कर रहे हैं हम लोग। इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे तो 3 कॉलम का एक टेम्पररी टेबल जनरेट कर दिया। तो चूज के साथ अब खेलना आ गया हम लोगों को। चलो, तो रिवर्स वे लुकअप में चूज का ही मेन रोल होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वल टू वे लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या रहेगा, ये वाला दिस वन, इसको क्या कर दिया जाए, लॉग। अब उसके बाद क्या बोल रही है, टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या लें इस बार हम, टेबल एरे में टेम्पररी वही टेबल बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ क्या लिखूँ मैं, चूज, और चूज में क्या डालना पड़ेगा फिर, 1,2, और उसके बाद पहले क्या डालना पड़ेगा, और कॉमा दे के फिर दूसरा रेंज क्या देना पड़ेगा, ये, और चूज को क्या करना होगा, बंद। तो ये हमने टेबल एरे दे दिया। अब टेबल एरे देने के बाद क्या देना पड़ेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर तो पहले ही से पता है, 2 ही है, तो दूसरा होगा। और उसके बाद क्या डालना पड़ेगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। और जैसे इंटर करेंगे, अब यहाँ आता हूँ मैं, लिखता हूँ मुकुल, सही बता रहा है ये। अब मुकुल के बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मुक्ता, क्या सही आ रहा है। तो ये कहानी था किसका, तो जो हम लोग सीख चुके हैं उससे मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ कि चलो ये आपने क्या कर लिया। अब बात करते हैं किसका, हम लोग सेकंड। ये भी हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं।
ये हमने सीखा कि नहीं सीखा? तो क्या किया जाए इसको भी? अब हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ? डबल वी लुकअप की तरफ। किसके तरफ? डबल। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है बहुत बार। डबल वी लुकअप किसको बोलते हैं? जब हम वी लुकअप के अंदर में वी लुकअप लगाते हैं तो इसे कहा जाता है डबल वी लुकअप। अच्छा, ये डबल वी लुकअप क्यों ही लगाना पड़ता है? कोई रीजन? कब ऐसा होगा कि हमें डबल वी लुकअप लगाना पड़ेगा? तो चलो इसको समझने के लिए एक अलग डेटा पे आ जाते हैं। देखो, हमारे पास एक डेटा सेट उस तरह का है बना हुआ। मान लो हमारे पास एक शीट में डेटा है सिर्फ ऑर्डर का, और दूसरे शीट में डेटा किसका है मेरे पास? कस्टमर का। क्या बोलोगे? एक टेबल में या एक शीट में हमारा डेटा है कस्टमर का, और दूसरे में डेटा किसका है? ऑर्डर का। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मुझे क्या पता हो, सिर्फ हमें सिर्फ पता हो कस्टमर आईडी। क्या पता हो? हमें पता है कस्टमर आईडी या ऑर्डर आईडी दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? ऑर्डर आईडी दे दिया जाए, और उसके बाद बोला जाए कि ऑर्डर आईडी से मुझे दो चीज़ बताओ। ऑर्डर आईडी से क्या बताओ? ऑर्डर आईडी से मुझे कस्टमर का नाम बताओ। क्या बताओ? नेम ऑफ कस्टमर बताओ। नेम ऑफ कस्टमर बताओ, और फिर मुझे उसका प्रोडक्ट बताओ। क्या बताओ? प्रोडक्ट बताओ, और उसका अमाउंट बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाए, कैसे सॉल्व करोगे? समझ में आ रहा है तो बोलियो। हमें क्या दिया गया है? ऑर्डर आईडी सिर्फ दिया गया है, और ऑर्डर आईडी के बेस पे मुझे क्या निकालना है? ऑर्डर आईडी के बेस पे मुझे निकालना है नेम ऑफ प्रोडक्ट। ऑर्डर आईडी के बेस पे क्या निकालना है मुझे? नेम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। और क्या निकालना है मुझे? नेम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, नेम ऑफ कस्टमर निकालना है, और अमाउंट निकालना है इसका। क्या निकल जाएगा? एनी आइडिया? अगर आप वी लुकअप लगाओगे तो ऑर्डर आईडी के बेसिस पे आप क्या निकाल सकते हो? इसी टेबल से ना कोई डेटा निकाल सकते हो। जैसे क्या निकाल सकते हो? ऑर्डर डेट निकाल सकते हो, अमाउंट निकाल सकते हो, CID निकाल सकते हो। लेकिन जो आपको निकालना है वो सारी चीजें कहाँ दिया गया है? दूसरे टेबल में दिया गया है, और इस टेबल में कोई ऑर्डर आईडी है नहीं। अगर यहाँ ऑर्डर आईडी होता तो आप निकाल सकते थे आराम से। प्रॉब्लम समझ में आ गया? तब उपाय देखें। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम यही इसके जगह पे बोल देते तुमको कि कस्टमर आईडी हम बता रहे हैं और उसका नेम ऑफ ये बताओ, तो बता लोगे कि नहीं बता लोगे? बता लोगे ना? हाँ, आराम से निकाल लोगे नेम ऑफ कस्टमर। अगर हम CID बता दे तो नेम ऑफ कस्टमर नहीं निकाल लोगे? सेम टेबल में है क्या? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे नेम ऑफ ये कस्टमर आईडी पता ही नहीं है। हमें सिर्फ क्या पता है? ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी से हम CID नहीं निकाल सकते। ऑर्डर आईडी से हम क्या निकाल सकते हैं? पक्का? मान लो मैं अभी तोड़ के बताता हूँ। यहाँ है ऑर्डर आईडी। क्या है? ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी से हम क्या निकाल सकते हैं? CID। कैसे निकालेंगे बताओ? इक्वल टू वी लुकअप, ये वाला सेल, कॉमा, और इसको कहाँ खोजना है? इस रेंज में, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा इसका? 4, क्या होगा? 0। तो जैसे ही हम यहाँ ऑर्डर आईडी डालते हैं, जैसे वो 105, तो क्या बता दिया? C105 इसका कस्टमर आईडी है कि नहीं है? अगर मैंने क्या डाला यहाँ से, वो 103, तो कस्टमर आईडी, अरे कहाँ जा रहा है? वो 103, तो क्या बता रहा है? C103 बता रहा है। यस, यहाँ तक काम कर रहा है। अब जब ये निकल गया तो इसके बेसिस पे हम ये नहीं निकाल लेंगे? आराम से क्या निकाल सकते हैं? क्या लिखेंगे? इक्वल टू वी लुकअप। अब इसके अकॉर्डिंग सर्च कर लेंगे हम, इक्वल टू वी लुकअप, और उसके बाद क्या डालेंगे हम? इसके अकॉर्डिंग वी लुकअप। और क्या खोजना है मेरे को? अब तो मुझे इस रेंज में खोजना है,
तो ये रेंज हमने ले लिया, और इसमें क्या खोजना है, दूसरे कॉलम में खोजना है और एग्जैक्ट मैच करवाना है। तो देखो सही आ रहा है। अब अगर हम यहाँ वो 102 डालते हैं तो सी, और उसके हिसाब से चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमने एक अलग वी लुकअप लगाया, एक वी लुकअप अलग लगाया। इन्हीं दोनों वी लुकअप को जब मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, डबल वी लुकअप। अब डबल वी लुकअप के लिए क्या करेंगे कि इसका नाम मान लो कि ऑर्डर आईडी रख लेते हैं हम। इसका क्या रख लेते हैं, यही ऑर्डर आईडी है मेरा, हमने डाल दिया यहाँ ऑर्डर आईडी। इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये जो ऑर्डर आईडी है ये मैं मैन्युअली डालने वाला हूँ। अब जैसे मैंने डाला वो 104, ये ऑर्डर आईडी डाल दिया। अब मुझे नेम ऑफ कस्टमर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इक्वल टू वी लुकअप। अब हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं बताओ। यहाँ हम किसके अकॉर्डिंग खोज सकते हैं नेम ऑफ कस्टमर्स को, तो बोलो कि सी आई डी के अकॉर्डिंग खोज सकते हो। तो सी आई डी निकालने के लिए यहाँ एक वी लुकअप लगा दो। सी आई डी के लिए क्या करो, एक वी लुकअप लगाओ। तो क्या लिखेंगे, वी लुकअप। अब क्या खोजना है मेरे को, सी आई डी। तो सी आई डी किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग, ऑर्डर आई डी के अकॉर्डिंग। कॉमा देंगे, कहाँ मिलेगा, तो इस रेंज में मिलेगा। और इस रेंज में कहाँ मिलेगा, चौथे कॉलम में मिलेगा। अब ये जो वी लुकअप है यहाँ से यहाँ तक, ये हमें क्या निकाल के देगा, इसका सी आई डी निकाल के दे देगा। अब सी आई डी के अकॉर्डिंग हम, ये जो बाहर वाला वी लुकअप है सी आई डी के अकॉर्डिंग क्या खोज लेगा, सी आई डी के अकॉर्डिंग इस रेंज से क्या खोज सकता है। समझ में आया। तो अब जैसे ही एंटर करेंगे तो बताओ, हमने यहाँ क्या बताया, ऑर्डर आईडी, बट क्या निकाल के दे दिया मेरे को। अगर वो 102 में डाल रहा हूँ, क्या निकाल के दे रहा है ये, वो 103। क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये कमाल है किसका, डबल वी लुकअप का। जब वी लुकअप के अंदर वी लुकअप यूज करते हैं तो इसी को क्या बोलेंगे। अब मुझे इसका प्रोडक्ट निकालना है, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। तो बस इसमें चेंज क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर ये प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट में जाकर के मेरे को यहाँ पे ये जो मैंने 2 डाला था ना, 2 की जगह पे क्या डालना पड़ेगा, सिर्फ 4 डाल देंगे। एक और गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है, ये जो है किसके अकॉर्डिंग सर्च करेगा, G13 नहीं, ये G13 नहीं करेगा बल्कि F13 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसके, F13। अब सही आ रहा है। वो 103 किसका है, राजू का। राजू क्या बेचा है, मोबाइल। अब अगर हम बात करते हैं वो 102, तो क्या आ रहा है, टैब आ रहा है। अब उसी का अमाउंट निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ। तो अमाउंट के लिए तो ज़्यादा कोई डबल वी लुकअप लगाना पड़ेगा, हाँ कि ना, नहीं, क्योंकि ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग क्या निकाल देना है, उसका अमाउंट है तो इसी टेबल में। तो यही आपको दिमाग लगाना है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ आप क्या डालेंगे, सीधा ये, और इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होने वाला है, 3, और क्या होगा, 0। अब देखो, अब अगर आप यहाँ से कोई भी चेंजेस करते हो, लाइक दैट 103 राजू मोबाइल 15,000, सही है। तो ये किसका कमाल था, डबल वी लुकअप का। तो अब यही चीज़ मैं यहाँ से करके देखना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे डबल वी लुकअप लिखा है, क्या है मेरे सामने, मेरे पास ऑर्डर आईडी है, जैसे वो 104 ये ऑर्डर आईडी है, मैं उसका क्या निकालना चाह रहा हूँ, सी नेम। तो क्या लिखेंगे बताओ, अभी तो समझा है। अब देखो एक बात बता देते हैं, इसका कुछ हम नाम दे दिए होंगे जानबूझ करके। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ORD। ऑर्डर वाले का नाम क्या है, ORD, और इसका नाम क्या है, CUS। अब ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि रेफरेंस में हम यही यूज़ करेंगे, CUS और ORD। अब यहाँ आ जा, और आने के बाद क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू वी लुकअप, और क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू ये डालेंगे, कॉमा करेंगे, टेबल एरे क्या डालेंगे बताओ,
ORD ना, और नहीं। अब इसके अंदर पहले एक VLOOKUP लगा दो, नहीं, और यहाँ क्या डालेंगे फिर, ये वाला कॉमा डालेंगे और क्या डालेंगे ORD, और इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या था 4 और क्या था 0। अब ये जो हमें रिटर्न करेगा वैल्यू, वो कहाँ खोजना है मेरे को, वो खोजना है कस्टमर में। अब कस्टमर में कहाँ खोजना है, 2 नंबर कॉलम पे, और फिर क्या डाल देना है 0। देखो आ रहा है, अगर वो 103 करते हैं, आ रहा है चेंज हो करके। बस यहाँ मैंने जा कर के अलग से आपको तोड़ के समझा दिया था, और यहाँ डायरेक्ट मैं प्रोजेक्ट में दिखा दिया। तो बताओ ये वाला ऑप्शन को भी क्या कर दूँ मैं, हाईलाइट कर दिया जाए। आपने यहाँ तक सीख लिया, ये वाला ऑप्शन भी क्या कर दिया जाए, सेम। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, VLOOKUP प्लस कॉलम्स, VLOOKUP प्लस कॉलम्स। अब इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, इसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग। अब अगर मान लिया जाए कि यहाँ SM/ID डालें, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ SM आ जाए, तो सबके लिए अलग अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा मुझे। अगर इक्वल टू हम क्या चाहते हैं VLOOKUP, और ये डाल दिया है ना, और उसके बाद क्या करता हूँ मैं, कॉमा लगाया। टेबल एरे क्या था अपना, तो टेबल एरे था B2 से लेके कहाँ तक, I13 तक, यही रेंज था ना। अब कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ 2 डालेंगे और 0 डाल देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, H105, तो यहाँ सोनू आ रहा है, लेकिन बाकी का निकालने के लिए अगर हम ड्रैग करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ, प्रोडक्ट नेम क्या आ रहा है, प्रोडक्ट नेम आ रहा है, क्या सही आ रहा है प्रोडक्ट नेम। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, सर्च कहाँ से कर रहा है ये, N15 के अकॉर्डिंग कर रहा है। किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, N15 के अकॉर्डिंग। यहाँ देखो अब कहाँ से सर्च कर रहा है ये, C2 से लेके यहाँ तक। गड़बड़ ना, हम चाहते हैं किसके अकॉर्डिंग सर्च करें, इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या करा, समझिएगा बात को, इसको हमने लॉक कर दिया। इसको क्या कर दिया, लॉक। इसको भी क्या कर देते हैं हम लोग, लॉक, और इसको भी क्या कर देते हैं, लॉक। अब जब हम एंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट आएगा, नहीं, यहाँ भी सोनू आ जाएगा। सब जगह क्या आ गया, सोनू। ये सही है, देखिए और बताइए हमको, बोलिएगा नहीं ये तो सही नहीं लग रहा है। तो क्या करूँ मैं, करना ये है आपको कि गड़बड़ सिर्फ एक चीज़ की वजह से है कि आप अगर अब यहाँ ड्रैग करते हो तो सोनू आ गया, लेकिन ये सोनू नहीं आएगा जब आप 2 की जगह क्या कर दीजिएगा, 3 कर दीजिएगा। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ से ड्रैग करते हैं तो अभी यहाँ SDD आएगा, लेकिन यहाँ 3 के जगह अगर आप 4 कॉलम कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ऑटोमेटिकली कॉलम नंबर निकाल लिया जाए, तो था तो एक तो पढ़े थे अभी मैच, एक और फार्मूला है उसको भी हम लोग को यूज़ करना है, तो उसी को अभी हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ अभी जो हम लोग डायरेक्ट कॉलम लिख रहे थे, हम डायरेक्ट कॉलम ना लिखेंगे, बल्कि यहाँ हम क्या देंगे, कॉलम्स। क्या देंगे, अब देखो कॉलम्स कैसे लिखते हैं पहले वो समझा देते हैं, उसके बाद कॉलम्स क्या करते हैं। तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉलम्स। अब यहाँ एरे बताना होता है कहाँ से कहाँ तक। अब सोचो ना कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, मतलब B2 से लेकर के B2 से लेकर C2 सेलेक्ट करते हैं, तो क्या बताएगा, उम्मीद करो 2 बताएगा। कॉलम कितना बताएगा, 2। लेकिन अगर मैं यहाँ B2 के बजाय D2 बताऊं तो क्या बताएगा ये, 3। और अगर ये मैं D2 के बजाय E2 डालूं तो क्या बताएगा ये। और अगर मैं यहाँ E2 के बजाय F2 डालूं तो, समझ में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ I2 डाल दूं तो 8, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम ये कॉलम निकालने के लिए ट्रिक लगा दे तो काम हो जाएगा मेरा। लेकिन ध्यान में ये रखो, चलो समझाने के लिए मैं थोड़ा सा, इसको हम अभी लिखते हैं C2, B2 से लेके C2, 2 हो गया। और जब इसको हम ड्रैग करेंगे तो फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ ड्रैग किए तो क्या आ गया, 2। तो काम गड़बड़, कॉलम नहीं बढ़ रहा है। कॉलम बढ़े इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
तो कॉलम बढ़े, अब क्यों नहीं बढ़ रहा है वो बता रहे हैं। देखो जब यहाँ कर दिए तो अब ये C2 से D2 तक जा रहा है, यहाँ ड्रैग करेंगे तो D2 से E2 तक जाएगा। अरे भाई जाना स्टार्टिंग सेल तो C2 ही रहना, B2 ही रहना चाहिए था, एंडिंग सेल चेंज होना चाहिए था, स्टार्टिंग सेल फिक्स होना चाहिए था। तो किसी सेल को फिक्स करने के लिए हमने क्या पढ़ा ही बताओ। पहले वाले को लॉक कर दो, अब दूसरे वाले को लॉक मत करो, और देखो हो गया मैजिक। इसको यहाँ से खींचो, 2 के जगह पे क्या रहा है 3, यहाँ खींचो क्या रहा है 4। बस यही तो चाहिए था कि कॉलम क्या होता रहे, चेंज होता रहे। तो एक छोटा सा कॉलम फार्मूला हमारे VLOOKUP को कितना पावरफुल बना देगा देख लेना। क्या करता हूँ मैं यहाँ, ये जो जहाँ मैंने 2 लिखा है, बस 2 के जगह पे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना होगा कॉलम्स, कॉलम नहीं लिखना कॉलम्स। अब पहला सेल कौन सा रहेगा B2, लेकिन इसको क्या कर लो लॉक कोल, ओए पहला सेल ये होगा B2 और यहाँ क्या करना है कोलोन, और दूसरा सेल क्या होगा C2। क्या इसको भी लॉक करें, नहीं। अब क्या करना है, अब इसको क्या कर दो आप ड्रैग कर दो, क्या कर दो, क्या परफेक्टली निकल के आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ H107, पूरा का पूरा डेटा चेंज हो रहा है। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका रियल टाइम में बहुत यूज पड़ने वाला है। अब VLOOKUP और मैच की बात करते हैं, ऐसे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं एक बार। चलो अब उसी चीज को फिर से रिपीट करते हैं, VLOOKUP प्लस मैच। ये क्या करता है, तो VLOOKUP प्लस मैच का काम ये होता है कि डायनेमिकली VLOOKUP करता है। क्या करता है ये, डायनेमिक VLOOKUP करता है। अब जैसे मैं SMID बताऊं, मैं क्या बताऊं यहाँ SMID बताऊं, और उसके बाद जो भी यहाँ कॉलम का नाम डालूं उसके अकॉर्डिंग डेटा मुझे दे। क्या कर सकते हैं हम, हाँ बिल्कुल। कैसे करेंगे बताओ, क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू तो यही रहेगा, लुकअप रेंज क्या रहेगा, टेबल एरे क्या रहेगा, तो टेबल एरे तो रहेगा B2 से लेके कहाँ तक I13 तक रहेगा। लेकिन कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डालेंगे हम, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डालना है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमें क्या डालना है, इसी के जगह पे हम क्या लगाएंगे मैच। अब मैच किसको करना है, मुझे इसको मैच करना है। किसको मैच करना है, इसको। और इसको किस रेंज में मैच करना है, तो B2 से लेकर के I2 तक में मैच करो। इसको कहाँ से कहाँ तक मैच करो, B2 से I2 तक में मैच करो, और एग्जैक्ट मैच करो। और लास्ट में क्या डाल देंगे 0। अब देखो अभी ये CGST का वैल्यू दे रहा है इसका। अब अगर मान लो कि हम CGST के बजाय यहाँ वैल्यू किसका चाहते हैं, हम अमाउंट चाहते हैं, तो ये अमाउंट दे रहा है किसका, H105 का। हम अमाउंट नहीं चाहते हैं, हम प्रोडक्ट क्वांटिटी चाहते हैं। तो प्रोडक्ट क्वांटिटी कितना है इसका 60, प्रोडक्ट क्वांटिटी इसका क्या है 60। तो इसे कहते हैं डायनेमिक VLOOKUP। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इफ एरर। क्या है, VLOOKUP के साथ इफ एरर का क्या यूज है, कैसे हम लोग लगाते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ नॉर्मली VLOOKUP लगाते हैं, कुछ नहीं नॉर्मल VLOOKUP लगाओ, हमने ये डाला और अमाउंट निकालना है तो क्या डालेंगे हम, अमाउंट निकालने के लिए B2:I13 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। और कॉलम इंडेक्स नंबर मेरे को निकालना है किसका, अमाउंट का। किसका, अमाउंट का। तो इसका क्या तरीका बताए थे, कॉलम्स लगा दो भाई। क्या लगा सकते हैं हम लोग, कॉलम्स लगा दो या मैच लगा दो। या तो कॉलम्स लगा दो तो बढ़िया क्या रहेगा, मैच लगा दो, डायनेमिक रहेगा। और तो मैच लगा दिए, और मैच किसको करना है, इसको मैच करियो। कहाँ मैच करना है, B2 से लेकर के I2 तक में मैच करना, और एग्जैक्ट मैच करना है ना। और उसके बाद क्या बोला हमने 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। अब अभी यहाँ क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है,
अगर मान लो कि मैंने प्रॉपर डाल दिया तो ये डेटा आएगा, लेकिन अगर मान लो मैंने कहीं ऐसा डाल दिया जो है ही नहीं तो क्या आ रहा है, एन एरर। अब ये एन एरर क्यों आ रहा है? मैं चाह रहा हूँ एन एरर ना आए, बल्कि यहाँ पे आना चाहिए आइटम नॉट फाउंड या प्रोडक्ट नॉट फाउंड या रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ऐसा कुछ एरर आना चाहिए हमारे द्वारा कस्टमाइज किया हुआ। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ एरर का, कि यदि किसी फॉर्मूले की वजह से कोई एरर आता हो तो उस एरर को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं इफ एरर। तो इफ एरर के अंदर हम इस पूरे फंक्शन को डाल देंगे। पूरा फंक्शन किसके अंदर में डाल देंगे? इफ एरर फंक्शन के अंदर। इफ एरर में दो ही चीज होता है, फंक्शन और उसका फिर एरर के लिए मैसेज क्या देना है। देखो वैल्यू इफ एरर यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग इनवैलिड सेल्समैन आईडी। अब देखो जब भी ऐसा कुछ होता है तो यहाँ क्या एरर थ्रो कर रहा है? इनवैलिड सेल्समैन आईडी। और अगर मैंने जैसे ही कोई प्रॉपर डाल दिया तो क्या आएगा? उसका डिटेल। लेकिन अगर किसी ने कुछ भी गलत डाल दिया तो क्या आ जाएगा? इनवैलिड सेल्समैन आईडी। तो ये काम हम किसके जरिए कर पाए? किसके जरिए कर पाए? इफ एरर के जरिए। अभी तक समझ में आ रहा है ना? ओवरफ्लो नहीं ना कर रहा है? कुछ और केसेस देखा जाए। अब आ जाते हैं इसके बाद डबल लुकअप वैल्यू। क्या देखते हैं? डबल लुकअप वैल्यू। अब डबल लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो डबल लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि मैं SMID और SM दोनों के बेसिस पे सर्च करना चाह रहा हूँ। किसके बेसिस पे? या प्रोडक्ट और क्वांटिटी, प्रोडक्ट और क्वांटिटी दोनों के बेसिस पे मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ? प्रोडक्ट और क्वांटिटी के बेस पे निकालना चाह रहा हूँ मैं उसका रेट। क्या निकालना चाह रहा हूँ? उसका रेट निकालना चाह रहा हूँ। तो प्रोडक्ट और क्वांटिटी के बेस पे अगर हम रेट निकालना चाह रहे हैं या अमाउंट निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, ये सवाल है। अब इसमें से ना तो प्रोडक्ट ऐसा है कि यूनिक वैल्यू रख रहा है, प्रोडक्ट तो रिपीट हो रहा है ना। तो प्रोडक्ट और क्वांटिटी के बेस पे अगर मिला करके, मतलब एज अ की दो वैल्यू को हम यूज़ करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट को और क्वांटिटी को, तो ये कैसे करेंगे? इसको बोला जाता है डबल लुकअप वैल्यू। क्या बोला जाता है? डबल लुकअप वैल्यू। डबल लुकअप वैल्यू। अब ये कैसे करेंगे हम? डबल लुकअप वैल्यू कैसे करते हैं? अब जैसे यहाँ प्रोडक्ट में मैंने कुछ भी डाल दिया, जो रिपीट प्रोडक्ट हुआ है उसी का नाम डालते हैं। जैसे SDD या SSD कहीं रिपीट हुआ है? मान लो SSD ही डाल देता हूँ। और क्वांटिटी यहाँ हम 30 डालते हैं। क्या डालते हैं? 30। क्योंकि देखो SSD का एक एंट्री है, दो एंट्री है, एक 30 का एक 40 का है, तो मैं 30 वाला डाल रहा हूँ। तो कौन सा अमाउंट निकलना चाहिए? ये 30 वाला निकलना चाहिए ये। तो ऐसा कैसे होगा बताओ? कोई तरीका? हाँ है तरीका। इसके लिए करना क्या पड़ेगा मुझे? करना ये पड़ेगा कि एक हेल्पर कॉलम बनाना पड़ेगा मुझे। क्या बनाना पड़ेगा? एक हेल्पर कॉलम बनाना पड़ेगा। अब हेल्पर कॉलम कैसे बनाओगे? तो हेल्पर कॉलम बनाने के लिए मुझे यहाँ चलना होगा और इंसर्ट करना होगा एक कॉलम को, और इस कॉलम का जो मर्जी हो अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, आप नाम डाल दो। जैसे मैंने इसका नाम क्या डाल दिया? इसका नाम हमने टेस्ट डाल दिया। और यहाँ हम दोनों को जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे? इक्वल टू, और क्या था ये? E2 ना, यही है ना। और कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर दे देंगे, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, और क्या डाल देंगे ये। अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आ गया सब में? देख रहे हो?
तो हमने क्या किया, इसको और इसको दोनों को जोड़ करके एक नया कॉलम बना लिया। इस कॉलम को क्या बोलेंगे, हेल्पर कॉलम। क्या बोलेंगे, हेल्पर कॉलम। अब जब हेल्पर कॉलम जो मैंने बनाया उसके बेसिस पे मुझे सर्च करना है, तो यहाँ मुझे सर्च करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू VLOOKUP। अब लुकअप वैल्यू में हम क्या डालेंगे, ये वाला, और एम्परसेंड दे के कौन सा लिखेंगे, ये वाला। अब ये कह रहा है कि टेबल एरे क्या होगा, टेबल एरे क्या होगा, तो टेबल एरे क्या हम शुरू करेंगे, D2 से लेकर के कहाँ तक, D2 से लेकर के J13 तक। D2 से लेकर कहाँ तक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, D2 से लेकर के J13 तक, है ना। अब ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा, 7 पक्का, 1 2 3 4 5 6 7। और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए क्या, अब देखो ये सही बता रहा है, सही बता रहा है ये। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे 40 डाल दिया, तो अगर यहाँ क्या डाल दिया, समझ में आ रहा है, तो इसको बोला जाता है VLOOKUP बेस्ड ऑन डबल लुकअप वैल्यू। VLOOKUP बेस्ड ऑन डबल लुकअप वैल्यू। अब बढ़ते हैं अगले केस के ऊपर। अभी 2 बड़ा वाला केस लास्ट के लिए बचाए हुए हैं कि अलग अलग शीट और अलग अलग वर्कबुक से कैसे सर्च करोगे। ज़्यादा चिल्ड हो गया, कर देते। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है कि एक ही बार में हम एंटायर रिकॉर्ड को हमें फाइंड करना है। तो एंटायर रिकॉर्ड को एक बार में कैसे फाइंड करेंगे, ज़रा इसको भी देख लिया जाए। तो एंटायर रिकॉर्ड को एट वंस फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है। अच्छा, इसको हटा दे कि रहने दें, अभी इससे कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, रहने देते हैं। टेस्ट वाले जो जोड़े हैं उसको क्या बोलते हो, रहने दिया जाए। अब मैं क्या चाहता हूँ, या फिर इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया जाए, हाइड कर दिया जाए। क्या कर दिया जा सकता है इसको, हाइड। क्या नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगा तो इसको लेके आएंगे, नहीं तो इसको क्या कर दिया जाए, हाइड कर सकते हैं हम लोग। कहीं हाइड वाइड का ऑप्शन आ रहा है, या हाइड कॉलम में जब जाओगे, फॉर्मेट में जाओगे, तो यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा हाइड का, कहीं है तो हमको ही बताना। कहाँ है, हाइड कॉलम्स करके है यहाँ पे। कॉलम क्या हो गया बोला, मतलब मैं हटा नहीं रहा हूँ, बट अभी दिखाई ना दे ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। अब चलो दोबारा आते हैं हम लोग वापस से अपने इस पे। मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ जब PID डाल दूँ, ये SMID डालूँ, तो उसका नाम भी दिखाओ। और नाम के बाद क्या था, वो प्रोडक्ट नेम था, प्रोडक्ट क्वांटिटी था, प्रोडक्ट रेट था, और क्या था, CGST था, SGST था, और क्या था, अमाउंट था। ये सब एक बार में हमें निकाल करके दो। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? बस मैं यहाँ प्रोडक्ट ये SMID डालूँ तो सारा डिटेल एक बार में मुझे निकाल करके दे दे। क्या VLOOKUP इतना कैपेबल है? अकेले तो नहीं, किसी दूसरे के साथ मिलके कर सकता है ऐसा। हाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू VLOOKUP। यहाँ लुकअप वैल्यू की बात कर रहा है तो लुकअप वैल्यू ये डालेंगे। लुकअप एरे क्या होगा अपना, तो लुकअप एरे मेरा होगा B2 से लेके आई थिंक सो B2 से लेके कहाँ तक, J13 तक, J13 तक। और कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा इस बार, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर हमको 2 3 कुछ नहीं बताना है। यहाँ हम यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस को इंडेक्स बताने के लिए। 1, 2 कहाँ से शुरू करना है मुझे, 1 से तो करना नहीं है, सॉरी। 2, 3, 4, 5, 6,
7,8, शायद 9 तक जाएगा ना जी, एक बढ़ गया था 9 तक जाएगा। और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर बताने के बाद क्या करेंगे सर, 0। मतलब यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर में एक कॉलम नहीं डाल करके क्या करेंगे, सारे कॉलम्स को डाल देंगे और एंटर करो और मैजिक हो गया। अब थोड़ा गड़बड़ हुआ है, एसएम तक तो सही था, उसके बाद की चीज़ें क्या हुई है, थोड़ी गड़बड़। अब क्या गड़बड़ हुआ है वो भी बता देते हैं हम। सर 3 नहीं लिखना होगा। रुक जा, उसके लिए हमको लग रहा है 3 नहीं है, 1 2, ये 3 तो 2 3 गायब है, 4 देना था। क्या देना था मेरे को, 4 देना था। कोई नहीं, तो फिर से लिख देता हूँ मैं वे लुकअप इसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद क्या डालना पड़ेगा, B2 से लेके कहाँ तक जी, J13 तक। और यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, 3 नहीं देंगे, अब 4 देंगे, 5 6 7 8 9। चलो इसी बहाने और क्लैरिटी मिल गया कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक ऑर्डर में ही लिखें, जिसे स्किप करना उसको छोड़ दो। और फिर क्या लिखेंगे, 0 ब्रैकेट बंद। अब देखो परफेक्टली आ रहा है। तो एक बार में एंटायर रिकॉर्ड को सर्च करने का ये एक बेहतरीन तरीका है, जिसका यूज़ करके वी लुकअप अकेला नहीं सर्च कर सकता था, बट इस तरीके से इंडेक्सेस का यूज़ करके आप कर सकते हो। अब बढ़ते हैं कि वी लुकअप अलग अलग शीट्स पे कैसे लगाएंगे। तो अलग अलग शीट पे भी इवन हम बता चुके हैं। नेक्स्ट आपको याद क्या करना है, वी लुकअप ऑन डिफरेंट शीट। अगर वी लुकअप को अलग अलग शीट पे अप्लाई करना है तो कैसे करोगे। और इसके बाद फिर एक और बचेगा जो है, क्या होगा, वी लुकअप ऑन डिफरेंट अब डिफरेंट शीट से क्या मतलब है मेरा, डिफरेंट शीट से मतलब है कि डेटा अलग अलग शीट पे अगर डाला होगा तो कैसे उस पर आप वी लुकअप लगाओ, तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लो कि मैंने क्या करा, यहाँ से ये वाला डेटा उठाया, समझाने के लिए आपको ये डेटा मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, कॉपी किया, इसको हम शीट 4 पे कहीं डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं, शीट 4 पे कहीं डाल देते हैं। उसी तरीके से इसका कुछ नाम भी होगा, देख लेता हूँ। ORD5 कर दिया इसने, हम OR के नाम से कर देते हैं, ORDD के नाम से कर देते हैं। और उसी तरीके से और इसका नाम हम कर देते हैं ORD। और फिर मेरे पास क्या था एक बचा हुआ, ये वाला टेबल। ये मेरे पास टेबल क्या है, Ctrl+C, और मैं एक नया शीट लेता हूँ यहाँ पे, और इसका नाम हमने क्या कर दिया, CUS कस्टमर, और कंट्रोल भी किया, हालांकि गड़बड़ हो रखा है। कस्टमर और इसका नाम हम क्या करते हैं, आप इसका नाम CUSS कर देते हैं, कस्टमर्स। अब देखो हमारे पास ऑर्डर वाला एक अलग शीट है, कस्टमर का एक अलग शीट है, और इन दोनों शीट को मिला करके मेरे को यहाँ कोई एक रिपोर्ट बनाना है। क्या हम नहीं बना सकते, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या डाला, वो ऑर्डर आईडी डाला। अब मैं ऑर्डर आईडी का क्या निकालना चाह रहा हूँ, कस्टमर का नाम निकालना चाह रहा हूँ, या क्या निकालना चाह रहा हूँ, ये किस सिटी से, किस कस्टमर का है ना, नेम ऑफ कस्टमर, और नेम और क्या डाल देता हूँ, सिटी डाल देता हूँ, किस सिटी से। अब सिटी वाला जानकारी कहाँ है, यहाँ पे है, देख रहे हो, कस्टमर का नाम भी यहाँ पे है। हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो नेम ऑफ कस्टमर, सिटी, ये हो गया। और अगर चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट, ये चाहिए मेरे को। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी लुकअप ऑन डिफरेंट शीट। चलो तो क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ ऑर्डर आईडी हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे 0103। अब नेम ऑफ कस्टमर निकालना है तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू वी लुकअप। अब नेम ऑफ कस्टमर अगर निकालना हो तो फिर एक वी लुकअप और लगाना पड़ेगा, लगाना होगा या नहीं,
हाँ लगाना पड़ेगा। और क्या नाम था उसका, लुकअप वैल्यू क्या डालेंगे हम, लुकअप वैल्यू क्या होगा, तो लुकअप वैल्यू तो यही होगा, हालांकि गड़बड़ है, इसको सुधारेंगे। लुकअप वैल्यू ये होगा और इसको खोजना कहाँ है, तो क्या नाम दिए थे उसका हम लोग, और हाँ ORDD क्या दिए थे, ORDD और ORDD में किस कॉलम में खोजना था, चौथे कॉलम में। और चौथे कॉलम में एग्जैक्ट चीज़ें जो मिल जाए ये हो जाएगा एज अ लुकअप वैल्यू आउटर वाले भी लुकअप्स के लिए। और यहाँ पे फिर क्या डालेंगे हम, कहाँ से खोजना है कस्टमर्स में, तो CUSS और उसके किस कॉलम में, उसके दूसरे कॉलम में, यही ना। और क्या चाहिए फिर, एग्जैक्ट। अब ये गलत गड़बड़ था, वो 103 डालना था राजू, आ रहा है। अब मुझे इसका सिटी निकालना है, तो सिटी निकालना है तो फिर से लिखें उतना नहीं, क्या करेंगे यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे यहाँ पे, और जो सिटी था वो शायद कितने कॉलम में था, तीसरे कॉलम में था, थर्ड कॉलम में था। तो एक और गड़बड़ कुछ हुआ है क्या, O के अकॉर्डिंग हो गया, यहाँ N के अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, N के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो राजू कहाँ से है, आरा से। देख लेते हैं कि वाकई राजू कहाँ से है, आरा से, सही है। और C103 है इसका, और C103 है मतलब ऑर्डर क्या होगा, 103 होगा, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अब क्या निकालना था मुझे, इसका प्रोडक्ट, क्या निकालना था, प्रोडक्ट। तो फिर क्या करेंगे, इसी को क्या कर लेंगे हम, ड्रैग कर देंगे। और इसमें भी क्या चेंजेस करना पड़ेगा, वही N30 के अकॉर्डिंग। और यहाँ क्या जाएगा, 4, वही लॉक कर देते तो वो भी समस्या नहीं आता। तो ये हुआ अलग अलग शीट पे सर्च करना, अलग अलग शीट पे सर्च करना। अब क्या बाकी रहा, अलग अलग वर्कबुक पे। चलो कल कर लेंगे, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए इतना भी बहुत है। अब अगर अलग अलग बुक पे करना हो तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या करेंगे कि इस शीट के डेटा को डाल देंगे अलग बुक में, और इस शीट के डेटा को डाल देंगे अलग बुक में। और उस केस में हम लोग एक नया ऑप्शन यूज़ करेंगे, व्यू में जा करके स्विच विंडो। क्या यूज़ करेंगे, स्विच विंडो। लेकिन चलो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी है। अब कल कुछ इसमें हम